ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए नमन करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा की आज्ञा लेते हैं और नया दिन शुरू करते हैं। इनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, इनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी ये सुबह, हमारा हर एक पल, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे बोलने का ढंग, हमारे विचार इन्हीं से शुरू हों तभी बेहतर हो सकते हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हैं और आए इस दिन का हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं हर खुशी से पर्याप्त हूँ। मेरे जीवन में आने वाला हर एक पल खुशी से भरपूर बना हुआ है और मेरी ज़िंदगी में आए पल खुशी का आगमन हो रहा है। देवा, मैं बहुत धनवान हूँ। मेरे पास संतुष्टि का धन है, मेरे पास साईं नाम का धन है, मेरे पास आप हो, ये सबसे बड़ा धन है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपका बच्चा हूँ। मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि मैं साईं का बच्चा हूँ, हम बाबा के बच्चे हैं। हे देवा, बस इसी प्रकार अपनी कृपा, अपनी रहमत बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी कृपा है तभी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट है, आपकी कृपा है तभी आज हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी असीम कृपा है तभी हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। क्योंकि करते कहते तो सब है, लेकिन संपूर्ण जहाँ होता है वहाँ बाबा का आशीर्वाद होता है। कहते नहीं, मांगते तो हम बहुत कुछ हैं, बहुत सारी विशेज़ होती हैं हमारी, बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, आए दिन मांगते रहते, देवा ये, देवा ये, देवा ये। पूरी सब नहीं होती ना, कुछ कुछ होती हैं जो साईनाथ को ठीक लगती हैं वो पूरी हो जाती हैं, जो बाबा को ठीक नहीं लगती वो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन अधूरी वो हमारे लिए होती हैं, बाबा के लिए तो बिल्कुल कट ख़त्म होती हैं। बाबा देते ही नहीं वो जो उनको पसंद नहीं होता, बाबा उसको साइड कर देते हैं। फिर हम चाहे रोएं चाहे मुस्कुराएं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि तेरा दुख आज तुझे छोटा लग रहा है, कल ये बहुत बड़ा लगेगा। फिर तो साईं के पास आएगा कि देख देवा ये क्या हो गया। इसलिए आज रो ले, आज के आंसू झेल लो, कल नहीं देगा साईं। इसीलिए वो आपको आज नहीं देता। और हम कितने मतलब निकाल लेते हैं, बाबा प्यार नहीं करते, बाबा हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते, बाबा ने हमें ये नहीं दिया, बाबा ने हमें वो नहीं दिया, बाबा तो उनकी सुनते हैं, बाबा उनकी सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं। कितने सवाल खड़े कर देते हैं हम अपने बाबा के लिए। एक दिन एक बात याद रखिए कि जब ज़िंदगी सौंप दी है ना, तो खुद का दिमाग लगाना व्यर्थ है हमारा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। व्यर्थ सोच रहे हैं हम, बिल्कुल व्यर्थ। क्योंकि हम कहते हैं ना सबसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हमारी गाड़ी बाबा चला रहे। अरे तो जब गाड़ी बाबा चला रहे हैं तो आप क्यों सोच रहे हो कि कहाँ जा रही है? विश्वास है तो ले जाने दो उसको, विश्वास नहीं है तो उतर जाओ। विश्वास है तो चलने दो, जैसी चलेगी उनके भरोसे चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा साईं मेरे साथ है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, एक समय था जब हमने इंसानों के भरोसे रह के देख लिया, रिश्तों के भरोसे रह के देख लिया। उस हर समय को पार करके आज यहाँ बैठे हैं, आज उस जगह पर हैं जहाँ कुछ छूट जाता है तो हिम्मत खुद में है कि हम खुद को संभाल सकते हैं, है कि नहीं? अब इंसानी हैं हम, इंसानियत है अंदर, भाव है अंदर, इमोशंस हैं, तो फील तो होता है, लेकिन घबराते हैं तो संभालते भी खुद को हैं हम। अब प्रॉब्लम देखकर तो घबराएंगे, लेकिन हिम्मत कहाँ से आती है? बाबा हमें देते हैं, बाबा हमें संभलने की शिक्षा देते हैं, तो हम संभल जाते हैं। और यही बाबा के बिना फील करो तो हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रहा करो कि साईनाथ बाबा आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारी
जीवन के रचयिता हो, आप ही हमारा सब कुछ हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ, सदा सदा हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर, हमारे हर एक कर्म पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हम जहाँ भी जाएं आपके होकर जाएं, आपके बताए मार्ग पर चलें, विचलित ना हो, डगमगाए नहीं, किसी की बातों में आकर कभी गलत निर्णय ना ले लें। आपने हमें शिक्षा दी है कि किसी की मदद करनी है तो निस्वार्थ भावना से करो। किसी का सहारा बनना है तो बिना कुछ चाह के उसकी सहायता करो, बिना चाह के उसका सहारा बनो। वो दे ना दे, लेकिन तुम अपनी तरफ से हमेशा सच्चे रहो। ये बाबा की शिक्षा है। हम जितनी जल्दी अपना लें हमारा ही भला है। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान हैं, भूल हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है। भूल हो जाए तो साईनाथ से क्षमा मांगे कि प्रभु मैं आपका नादान ना समझ बच्चा हूँ। परिस्थितियों को देखकर गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं। परिस्थितियों में, इन सब परिस्थितियों को पार कर पाना कई बार मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो जहाँ पर मैं हार जाऊँ, आप मेरे सारथी बनकर मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, मुझे संभाल लीजिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर ना मुझे कोई समझता है और ना समझ सकता है। क्योंकि कई बार हम अच्छी नीयत से कार्य करते हैं, लेकिन कहलाए यही जाते हैं कि हमारा कोई मतलब रहा होगा। तो वो नीयत हमारी कौन देख रहा है? बाबा। और बाबा की नज़रों में हम सही हैं, मतलब हम परफेक्ट हैं। ठीक है जी। तो बस ये प्रार्थना, ये अरदास साईं जी के चरणों में रख दिया कीजिए। बाकी निश्चिंत रहा कीजिए, वो सब देख रहे हैं। जहाँ पे कोई नहीं देख रहा वहाँ पर भी साईं देख रहे हैं। तो बस आइए मिलकर अब जो नाम आज की प्रार्थना के हैं वो लेते हैं, इस विश्वास से कि हम साईं चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा मकसद है प्रार्थना करना। और जो भी लोग तकलीफ़ में हैं, जो दर्द में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो कष्ट में हैं, ये प्रार्थना उनके लिए की जाती है ताकि उनकी सेहत में सुधार हो सके। कहते हैं ना, दवा भी ज़रूरी है, दुआ भी ज़रूरी है। तो हम दुआ करने वाले चुने गए हैं। साईनाथ की बाबा ने हमें सेवा दी है। तो बस जो लोग तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, ये प्रार्थना उनके लिए होती है। बाकी किसी का एक क्वेश्चन था कि प्रार्थना करने से क्या सब कुछ मिल जाता है? तो देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, सब कुछ क्या चाहिए आपको? सब कुछ चाह कर भी दोबारा कुछ मांगोगे नहीं, तब भी मांगोगे कुछ, सब कुछ पूरा हो ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। इसलिए उनसे कहिए कि देवा आपकी जो इच्छा है आप वो दीजिए, मेरी मांगे ख़त्म नहीं होंगी। और सब कुछ पाने के लिए प्रार्थना देखिए नहीं होती है। प्रार्थना जो तकलीफ़ में है, जो दर्द में है, उनके लिए कीजिए। अपने लिए सब कुछ पाने के लिए मत कीजिए। आप दूसरों के लिए करोगे, उनके कष्ट को दूर करने के लिए मन भाव से प्रार्थना करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। साईं भाव देखता है, भाव सुनते हैं बाबा हमारे। मतलब से जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, बिना मांगे जाएंगे, नहीं चाहिए कुछ, बाबा है तो शायद वो भी मिलेगा जिसकी आस भी नहीं है। ठीक है। तो आइए, अभी जो नाम आज तकलीफ़ में है, हम सभी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इस विश्वास से कि देवा सुन रहे हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं, आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है आरती। आरती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। साईनाथ जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप, आपके परिवार, आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। जो इच्छा मनोकामना आपकी हो, बाबा की असीम कृपा से वो पूरी हो। बाबा पर श्रद्धा विश्वास रखिए, साईनाथ आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और रश्मि जी और सनातन जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम विश नहीं कर पाए थे। रश्मि जी एंड सनातन जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपके जीवन में खुशियां भरपूर दें और जो भी इच्छा मनोकामना आपकी हो, साईं की कृपा से वो हर इच्छा, हर एक विश, हर सपना आपका पूरा हो। आपकी झोली बाबा खुशियों से भरपूर बनी रखें। ऐसे ही सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाबा आपको हर हाल में, हर घड़ी, हर पल में खुश रखें।
और आज अंशुमन जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अंशुमन जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपकी लाइफ का हर एक पल बाबा की असीम कृपा से खुशहाल हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो। जो चाहते हो आपको बाबा सब कुछ दें, मेरी साईनाथ से प्रार्थना है। और सुनीता जी का एक मैसेज था, जिनका ग्रैंडसन है अमन आसवानी जी। अमन आसवानी अभी 11 साल का है। हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसकी सेहत सही नहीं है, बाबा की असीम कृपा से ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए। हम श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा अमन की जो हेल्थ इशू है आपकी कृपा से वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। रहम नज़र करना देवा, दया करना। और आंटी जी आप इनको ना ऊदी लगा देना, ऊदी माथे पर लगाना, थोड़ी सी खिला देना बाबा का नाम लेकर के। और बच्चे के लिए साईं चरणों में प्रार्थना हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और शुभांगी कलिंगनी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा शुभांगी जी को स्वस्थ रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना। शुभांगी की सेहत अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। आपकी कृपा से जो भी जीवन का कष्ट हो वो साईं कृपा से ख़त्म हो जाए, हमारी बाबा से प्रार्थना है। ऊदी लगाते रहिए, साईं पर भरोसा रखिए, नाम जाप करते रहिए। और एक मैसेज हमें मिला था रितु जी की तरफ से, उनके बेटे का बर्थडे है जिनका नाम कार्तिक आहूजा है। और कार्तिक के बर्थडे की उनके माता पिता को, कार्तिक को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा के असीम कृपा से खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जो सपना है, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, मेरी बाबा की कृपा से आपका हर एक सपना, हर ख्वाहिश पूरी हो। आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपने देखे हैं, साईं उनको भी पूरा करे। आपकी झोली सदा खुशियों से भरी रहे, हर एक विश पूरी हो। तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, साईनाथ का आशीर्वाद बना रहे। और एक मैसेज और था, जिनके मम्मी और पापा दोनों की हेल्थ ठीक नहीं चल रही इस टाइम। उनके पापा का नाम है सारंग और उनकी मम्मा का नाम है सविता जी। तो हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि देवा ये दोनों माता पिता जिनकी सेहत ठीक नहीं है, आपके आशीर्वाद से बाबा दोनों स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि घर पे माता पिता ही तो हमारी छत होते हैं, हमें संभाल कर रखते हैं। इनके रहने, इनके होने, इनके खुश रहने से हमारा घर खुशहाल रहता है। क्योंकि घर पे माता पिता का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन देवा प्लीज़ रहम नज़र कीजिए, इन दोनों को स्वस्थ कर दीजिए। हमारे पूरे परिवार की ये प्रार्थना मेरे बाबा के चरणों में है, बाबा ज़रूर स्वीकार करेंगे। डियर, अगर आपके पास ऊदी विभूति है तो अपने मामा पापा के मस्तक पर लगा देना, ठीक है। यदि बाबा की शिरडी की ऊदी है तो उनको खिला भी देना, नहीं तो माथे पर लगा देना। बाबा का नाम लेकर के, उनका नाम जितनी श्रद्धा से लोगे फ़ायदा उतनी ही जल्दी होगा, ठीक है। बस आपकी ऊदी लगाने और खिलाने में भाव इतना गहरा होना चाहिए कि साईं को सुननी पड़ जाए, ठीक। क्योंकि कहते हैं तुम्हें मांगना नहीं आता, वो देने को बेमिसाल दे सकता है। ओके। और एक मैसेज और था, उनकी बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपने ना नाम नहीं दिया। आप लोग कई बार मैसेज लिखते ना तो नाम स्किप कर देते हो, होता है ऐसा कि हम लिखते हैं। एक बार मैसेज चेक कर लिया करो कि आपने नाम दिया है कि नहीं दिया है। और अभी इनका नाम नहीं दोगे तो फिर हम कैसे बाबा के चरणों पे प्रार्थना करेंगे, है ना। बाकी कोई नहीं, हमारी तो दुआ यही है, साईं स्वीकार करे। आप नाम ज़रूर भेज देना, ओके। और प्रोमिता जी का आज जन्मदिन है, जो कि कल शिरडी पहुंच जाएंगी और गुरु पूर्णिमा पर बाबा के दर्शन करेंगी। तो प्रोमिता जी हैप्पी बर्थडे। साईं ने तो वैसे ही आपको गिफ्ट दे ही दिया है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन ऐसे ही खुशहाल बना रहे, जो इच्छा मनोकामना है आपकी, मेरे साईं आपकी हर विश पूरी करें। और गुरु पूर्णिमा पर आप जा रहे हैं, हमारे पूरे परिवार का प्रणाम कर दीजिएगा। ये काम हम आपको दे रहे हैं कि आप जब बाबा के सामने बैठेंगे द्वारका माई में, तो हम बच्चों को भी याद कीजिएगा। मेरे साईं से कहना कि प्रणाम है, हम घर पे बैठे हैं लेकिन दीदार तेरा हमें रोज़ होता है। हम कभी ये फील ही नहीं करते कि हम शिरडी में नहीं हैं, हम हर रोज़ शिरडी में हैं और शिरडी वाला हमारे दिल में है। बस ये सुन के सुकून, ये कह के सुकून। तो जी ये नाम थे कुछ प्रार्थना के। अब आइए लीला को सुन लेते हैं। और आज क्या ही लीला, क्या लीला नहीं है, एक भक्त का भाव है। और भक्त इतना प्यारा है कि मेरा तो मन मोहित हो गया जब मैंने उसकी आवाज़ को सुना ना, मेरा तो दिल वहीं पर रुक गया। और क्या ही कहूँ, जब मुझे इतनी खुशी हुई है तो देवा को कितनी हुई होगी। अब आप सोचिए क्या सुनाने जा रही हूँ आपको, आइए सुन कर देखिए। हेलो अनुदी, ओम साई राम। सभी सभी दीदार
दीदार फैमिली को ओम साई राम। मेरा नाम हरिद्वी है। मैं आज आपको साईं बाबा के 11 वचन सुनाऊंगी। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की बीड़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत पहचानो। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। बात हमारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आशा है तालो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कार्य ने मात भी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजी उसे नान्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज रोगिराज, प्रब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम नमो श्री साई प्रभु नमः। 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 ओम साई राम। अनु जी, मुझे आपको एक और बात भी बतानी थी। हम स्कूल में जाने से पहले साई उदी लगाकर ही जाते हैं। धन्यवाद। ओम साई राम। मैं तो खो गई 11 वचन सुन के आज। मतलब वाओ, इतने प्यारे 11 वचन मैंने पहली बार सुने सच में। काश हम भी ऐसे कह पाते तो देवा हमसे भी कितने खुश हो जाते। अब सोचिए इस बच्चे पर कितने खुश होंगे देवा, बाबा को कितनी खुशी है। हमें सुनकर इतना आनंद फील हो रहा है। थैंक यू सो मच बच्चे। आप रिद्धि, आप इतने प्यारे हो, मैं आपकी कितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। और आपके मम्मा को बहुत बहुत शत शत प्रणाम है, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिस शिक्षा से आज ये बच्चा बाबा के 11 वचन पढ़ रहा है। क्योंकि बच्चे के भविष्य को लेकर के माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप उसे जिस जैसे ढाल लोगे वैसे वो ढल जाता है, बस ढालने का आपका समय सही होना चाहिए। तो वाओ, मैं बस मेरा आपको ये आशीर्वाद समझ लो या फिर जो भी है, आप बहुत बहुत आगे तक जाओ, बहुत सफलता मिले इस बच्चे को बाबा के आशीर्वाद से। इसकी हर एक विश पूरी हो, इसकी ज़िंदगी में आने वाला हर पल, हर रास्ता खुशी का हो, आनंद का हो, और बाबा के नाम से जाना जाए ये बच्चा। जैसे हम साईं के बच्चे हैं, ये भी साईं का बच्चा बने और साईनाथ के असीम कृपा से बाकी देने वाले तो बाबा हैं। जो अभी से बाबा ने अभी से इसको अपना लिया है, तो सोचिए कितना सौभाग्यशाली बच्चा है ये। और जो हमारे बच्चे इस परिवार में बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, कितना सौभाग्य है उनका, जो अभी से साईं ने उनको अपना लिया, अभी से वो बाबा की शरण में है। थैंक यू सो मच देवा। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतने अच्छे लगे 11 वचन। ओहो, तो थैंक यू सो मच बच्चे। रिद्धि नाम है ना आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। और इसने एक चीज़ और बोली कि मैं स्कूल जाने से पहले उदी लगा कर जाती हूँ, तो शिक्षा लीजिए। बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है हमें ये, कि उदी का महत्व बच्चों से सीखिए। स्कूल जाती है उदी लगा कर जाती है, देवा को साथ लेकर जाती है। खूब खुश रहो बच्चों, खूब बहुत 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 साईं का आशीर्वाद बरसे आप पर। और आइए, आज के दिन की शुरुआत कितनी बेहतरीन हुई है। अब मिलकर हम लोग भी 11 वचन पढ़ते हैं रिद्धि की तरह, रिद्धि से सीख कर, और अच्छे से बाबा को खुश करते हैं। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा सबका दिन खुशियों से भरपूर रहे, सबकी झोली भरी रहे खुशियों से, आपके आशीर्वाद से। आज का दिन सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।